अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से डिफरेंट कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और कौन कौन से फिल्टर्स हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट पर आए और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने PSX डाटा पोर्टल पर आना है और यहाँ पर फिर आगे जो है वो सारी जो इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स होंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंडेक्सेस के हवाले से थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि KSE 100 जो है पिछले 3 साल से किस तरह से ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखें तो ये आपको इसकी स्विंग कंडीशंस जो बताता है कि पहले ये हायर लेवल पे था, फिर ये नीचे आया और इसी तरह से ऊपर गया, फिर फर्दर ये इसी तरह से नीचे आया और फिर ये ऊपर गया है और फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो आप ये देखते हैं हर 4 से 6 महीनों में ये एक दफा लाजमी नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है और इसी तरह से फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। तो ये जो इसका एक डायरेक्शन से मूव करके नीचे आना और फिर वापस उसी डायरेक्शन पे जाना, ये एक पीरियड या एक स्विंग जो है ये कंप्लीट करना कहलाता है। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि मार्केट एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3 स्विंग्स जो है मुकम्मल करती है। तो आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऑल शेयर्स को देखते हैं तो इसमें भी शेयर प्राइसेस 1 ईयर के चार्ट में आपने देखा कि ये इसी तरह से ऊपर नीचे स्विंग शो कर रही हैं। KSE 30 में आप देखें 1 ईयर का चार्ट तो उसमें भी ये कंडीशंस आपको नजर आएंगी, जिससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट्स जो है वो एक्चुअली राइज भी करती हैं और इसी तरह फॉल करती हैं, फिर अगेन राइज करती हैं। ये मार्केट की मूवमेंट का एक पैटर्न होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो डाउनवर्ड जा रहा है। चलिए हम चलते हैं आज की जो हमारी ओवरऑल वीडियो है जिसमें हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। आप सबसे पहले ऑल शेयर को सिलेक्ट करें और देखें कि आपके पास टोटल कितनी कंपनीज हैं। आपने देखा आपके पास 535 कंपनीज हैं। अब इसमें आपने 3 मुख्तलिफ फिल्टर लगाने हैं। सबसे पहला आप करें कि कैपिटल का फिल्टर हम लगाएंगे, जैसा कि हम हमेशा लगाते हैं कि 1 बिलियन से जो ज्यादा होनी चाहिए इसकी रकम, हमारे पास कम से कम 1 बिलियन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस हिसाब से यहाँ पर अपना एक फिल्टर लगा देते हैं 1.5 बिलियन का। इसके बाद दूसरा हम फिल्टर लगाते हैं वॉल्यूम का, क्योंकि हम शॉर्ट स्विंग करना चाह रहे हैं तो इसको हम 2 मिलियन यानी 20 लाख से ऊपर जिन कंपनीज की ट्रेड होती है उन्हीं के शेयर हम खरीदेंगे। अभी हमने 2 फिल्टर लगाए हैं, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का और दूसरा 30 डे वॉल्यूम का। तो आप देखिए 535 कंपनीज में से आपके पास फिल्टर होकर ओनली 30 कंपनीज रह गई हैं। ठीक है, अब आप तीसरा फिल्टर जब लगाएंगे तो इससे मजीद जो है हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो नेगेटिवली परफॉर्म किया है, जिनकी वैल्यू नेगेटिव में गई है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमें चाहिए -10 या 15 और इससे ऑनवर्ड, तो -12 और अबव का फिल्टर लगा देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जैसे हमने ये फिल्टर लगाया है, अब हमारे पास टोटल कितनी कंपनीज रह गई? 19 कंपनीज।
अब 19 में से फर्दर जब आप करते हैं तो जिस तरह से हैस्कोल डिफॉल्टर सेगमेंट है ये निकल जाएगी। उसके अलावा कुछ कंपनीज आप यहाँ पर देखेंगे जब उनके चार्ट्स हम गो थ्रू करेंगे तो वो कंपनीज फिल्टर हो जाएंगी। लिहाजा आप क्या करें कि ये जो आपके सामने आ रही हैं 19 कंपनीज, इनके सिंबल्स लिख लें, जैसा कि साइनर जी को पीके लिमिटेड है और इसी तरह से टैली कार्ड है और ये गनी ग्लोबल है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, फ्लाइंग सीमेंट है, के इलेक्ट्रिक है, यूनिटी और इसी तरह से इन सारी जो है 19 कंपनीज के आप सिंबल लिख लें। यहाँ तक आप ये बात ज़हन में रखें कि आपने क्या किया है, एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फिल्टर लगाया है, दूसरा वॉल्यूम आपने 2 मिलियन या इससे अबव का फिल्टर लगाया है, और तीसरा फिल्टर लगाया है ऐसी कंपनीज हमें चाहिए जो -12 या -15 और इससे अबव 1 ईयर चेंज में जा रही है। 3 फिल्टर आपने लगाए। थोड़ी सी चेंज की, आपने देखा कि अब हमारे पास जो ऐसी कंपनीज हैं वो 19 के करीब कंपनीज हैं। इसमें आप देख रहे हैं बाज कंपनीज -48%, कुछ कंपनीज जो हैं 67% और 57%, और इस तरह से बहुत अच्छे ये इनको, जैसे आपको पता है मैं कहता होता हूँ, इतने डिस्काउंट रेट पर ये कंपनीज मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन पे आपने गौर करना है। अब जब आप इसके चार्ट देखेंगे, आपने सिंबल्स लिख ली हैं, तो अब आप इसका एक एक करके चार्ट देखते जाएं। सबसे पहले हम साइनर्जी का चार्ट देखते हैं, ये हमें क्या कहता है। तो जब हम इसके चार्ट पे आते हैं तो हमें पता चलता है, 3 ईयर के चार्ट पे आए तो ये एक बहुत अच्छी हमें स्विंग दे रहा है इस वक्त। आपने देखा ये नीचे था, इसी तरह ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, और अब ये बहुत नीचे है। तो लिहाजा अगर हम इस वक्त इसको बाय करते हैं तो ये हमें एटलीस्ट, अगर ये मिड तक भी आता है तो हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो ये एक कंपनीज शॉर्ट स्विंग के लिए आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद बाइको, उसको देख लेते हैं। 3 ईयर के चार्ट पे जब हम आते हैं, बहुत एक्सीलेंट है, चार्ट भी इसका अच्छा है। ऊपर था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, और फिर बहुत अच्छे लेवल पे हमें इस वक्त मिल रहा है। तो इसको हमें लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है बाइको में इस वक्त। के ई एल के इलेक्ट्रिक जब हम देखते हैं 3 साल के चार्ट में हमने देखनी, जब भी शॉर्ट स्विंग करनी है, बहुत अच्छा चार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक का चार्ट स्विंग ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा, और इस वक्त बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है। स्विंग ट्रेड हम 4 से 6 महीनों के लिए करते हैं, और जैसे हमें रीजनेबल यानी 50% 40% मुनाफा मिलता है तो हम आगे जो है वो उसको सेल करते हैं और फिर नेक्स्ट बाइंग करते हैं। अब इसी तरह से फ्लाइंग को चेक कर लेते हैं। फ्लाइंग क्या कहते हैं, मैंने ये सिंबल्स लिखे हुए हैं अपने पास, आपने ये पहले लिख लेने हैं ताकि आपको आसानी रहे और बार बार पीछे ना जाना पड़े। फ्लाइंग का जो है ये चार्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको पता है मुझे इस तरह का चार्ट इतना पसंद नहीं होता। वजह क्या है कि ये ऑलमोस्ट इसी प्राइस के अराउंड रहा है। बीच में जो है मोनोपोली कहीं पर हुई है और इन्वेस्टर्स आए थे, और उसके बाद अब ये दोबारा नीचे है, लिहाजा ये इतना अच्छा चार्ट नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। PRL जो है पाकिस्तान रिफाइनरी 3 साल का चार्ट देखते हैं, ठीक है। इस तरह के चार्ट स्विंग ट्रेड के लिए बहुत आइडियल होते हैं। आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया हाईएस्ट प्राइस पे, फिर नीचे आया, आपने खरीदा, दोबारा बेच दिया हाईएस्ट प्राइस पे। इस वक्त दोबारा ये हमें अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो आपने ज़हन में रखना है, अगर ये वापस इस लेवल पर आए तो आप दोबारा फिर खरीदेंगे।
तो यहाँ पे खरीदते हुए आपने पहले ही ज़हन बनाना है कि अगर ये मुझे इस प्राइस पे मिलेगा तो मैं दोबारा खरीदूंगा, इसलिए हम अपना कैपिटल बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे रेट पे मिल रहा है। और इस तरह का चार्ट जो होता है ये भी अच्छा चार्ट होता है। 3 साल के चार्ट पे आप देखें और इस तरह का जब आपको नजर आए उसमें आप स्विंग ट्रेड करें। लेकिन वॉल्यूम का आपने ज़हन में रखना है, जो मैंने आपको फिल्टर बताया है वॉल्यूम का, ये सूटेबल होना चाहिए। और इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं। आपको तो बहुत सी चीज़ें पकी-पकाई मिल रही होती हैं, लेकिन हम बहुत से एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, लिहाज़ा आपका काम है फॉलो करते जाना और इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी। टीआर जी, 3 साल का चार्ट देखते हैं। ठीक है, इस वक़्त अच्छे रेट पे मिल रहा है, ठीक है, और आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड जो है उसके लिए ये इतना अच्छा चार्ट नहीं है। MLCF, मैपल लीफ सीमेंट, 3 साल का चार्ट, और इस वक़्त बेटर रेट मिल रहा है, इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि अगर ये मज़ीद नीचे आएगा तो आप दोबारा भी खरीदारी करेंगे। ठीक है, इसके बाद PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन, फिर आप इसी तरह 3 साल का चार्ट देखते हैं। ये एक अच्छा चार्ट है। आपको नजर आ रहा है प्राइस ऊपर गई थी, नीचे आई थी और फिर ये ऊपर गई है, और अब ये बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो इसको खरीदा जा सकता है। 3 साल के चार्ट पे आप देखें और बहुत अच्छा इस वक्त रेट इसका हमें मिल रहा है। इसके बाद आप देखें FFL, फौजी फूड्स, अगर आप देखते हैं 3 साल के चार्ट पे आपने देखना है, और ये भी एक अच्छा चार्ट है। ओके, हाईएस्ट प्राइस पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी तरह से अब बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इसको जरूर कंसिडर करें। और आगे चलते नेक्स्ट, FCCL, फौजी सीमेंट, जी ये भी एक बेटर चार्ट है, एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस पे बाइंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं PIBTC, TL, ओके, PIBTL, तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है बहुत अच्छा चार्ट है। आपने देखा प्राइस हाई, फिर नीचे आई और इस तरह से ये स्विंग कर रही है। जब भी इस तरह का चार्ट होता है तो इसका मतलब है प्राइसेस लाजमी स्विंग करेंगी। आपने इस तरह के चार्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। 3 साल में जब भी आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि आप 3 साल को जब सपोज कर ले कि आपने डिवाइड किया इसको 6 पे, तो ऑलमोस्ट वही 6 महीनों का समझ ले एक स्विंग आ जाता है, 4 से 6 महीनों की एवरेज ही बनती है। इसके बाद हम वेव्स को देखते हैं। वेव्स जो है ये किस तरह का चार्ट हमें दिखा रहा है, बहुत अच्छा चार्ट। ठीक है, इस तरह का चार्ट स्विंग ट्रेड के लिए आइडियल होता है। अच्छा, आपने ये देखना है कि जो स्विंग ट्रेड की कंपनीज होती हैं उसके लिए कैपिटल और वॉल्यूम हमने 2 मिलियन रखा है, और चार्ट जो है इस तरह का आइडियल है। और इसमें ये बात ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड में फ़र्क होता है। अगर आप फर्ज करें कि इसी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कि मसलन जब ये यहाँ पे आ गई और आप फिर भी होल्ड किए रखें, तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे। जब ये यहाँ पे आती है इन्वेस्टमेंट तो इसको सेल कर दिया जाता है, और फिर जब दोबारा नीचे आती है दोबारा बाय कर लिया जाता है। जैसे अब नीचे आई हुई है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी करेगा, जब ये ऊपर इस लेवल पे जाएगी तो वो इसको सेल कर देगा, होल्ड नहीं करेगा। ये बात ज़हन में रखनी है। मैंने कहा कि जब ये यहाँ पे है तो बाय करेगा,
जब यहाँ पे जाएगा तो होल्ड नहीं करेगा, सेल कर देगा। जैसे यहाँ पर सपोज करें कि एक बंदे ने खरीदा और यहाँ पे जाके उसने सेल कर दिया, इसी तरह दोबारा उसने यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे सेल कर दिया। अगर सपोज करो वो यहाँ पे सेल ना करता तो आज वो लॉस पे जा रहा होता। तो इसलिए हमेशा ये होता है कि आप एक लाइन ऊपर लगाते हैं और एक लाइन नीचे लगाते हैं और एक सेंटर में लाइन लगाते हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें हैं। तो जब भी ये सेंटर की लाइन जो है वो नीचे की तरफ क्रॉस होती है तो आपका ये बाइंग जोन कहलाता है। जब जब ये बाइंग जोन के अंदर आएगी प्राइस, आपने तब तब बाय करना है। और जब जब ये सेंटर लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आपने तब तब उसको सेल कर देना होता है। तो हमेशा ये आपने करना है कि एक बिल्कुल टॉप पे लाइन लगाएं और एक बिल्कुल बॉटम पे लाइन लगाएं और एक सेंटर में लगा दें। तो सेंटर वाली लाइन जब नीचे की तरफ क्रॉस हो, आपने ज़हन बनाना है कि मैंने बाइंग शुरू कर देनी है और आप आहिस्ता आहिस्ता जब भी आपको अच्छी प्राइस पे मिले तो उसको बाई करें। जब ये सेंटर वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर इस जोन में आ जाता है तो इसको सेल जोन कहा जाता है। तो आपने इसे सेल करना शुरू कर देना। ठीक हो गया। बहुत अच्छा चार्ट है स्विंग के लिए। इसके बाद ANL को हम चेक करते हैं। असगार्ड 9 3 साल का चार्ट देखें, ठीक है। अब पिछला चार्ट जो था और ये चार्ट जो था, ये डेफिनेटली हमें अच्छी प्राइस पे मिल रहा है लेकिन वो उस तरह की स्विंग शो नहीं कर रहा। तो ये एक समझ लें कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो फायदा तो देगी लेकिन ये कंपनी जो है इतनी स्विंग शो नहीं करती। जैसे हमें पिछले चार्ट में आपने देखा कि स्विंग नजर आई, ऊपर नीचे बार बार आना जाना उसका होता है। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए, मसलन ये जो चार्ट है ये आइडियल चार्ट है स्विंग ट्रेड के लिए। तो जब भी आप स्विंग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस तरह की कंपनीज में किया करें जिनका चार्ट इस तरह की फॉर्म में हो या इस तरह की पोजीशन में हो। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसमें हमने जो फिल्टर लगाए थे वो आपने समझे होंगे। मैं दोबारा आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ऑल शेयर किया, आपने चेक किया यहाँ पर कि हमारे पास कितनी कंपनीज है, 535। उसके बाद आपने यहाँ पर पहला फिल्टर लगाया कि मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका जो कैपिटल 1 बिलियन से ज्यादा हो। उसके बाद दूसरा आपने फिल्टर लगाया कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनका वॉल्यूम जो है ट्रेड का 30 डे का 2 मिलियन से ज्यादा हो, यानी 20 लाख से ज्यादा हो। ये हो गया। इसके बाद आपने तीसरा फिल्टर ये लगा दिया था कि -10 या -12 से ऊपर जो प्राइस आ रही हो जिनका नेगेटिव आए वही कंपनी। तो ये 3 फिल्टर आपने लगाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम और उसके बाद 1 ईयर चेंज। तो आपने देखा हमारे पास ये कंपनीज आई थी 19। अब इन 19 कंपनीज में से हमने इनके सिंबल्स देखे और उसको लिखा और लिखने के बाद इनके चार्ट्स देखे। जब चार्ट्स हमें एक अच्छी प्राइस जो है वो बताते हैं कि एक अच्छे लेवल पर है, बाइंग जोन के अंदर है, तो हम उसको बाय करते हैं। सेल जोन में है तो उसको बाय नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है और इंशाल्लाह ये हमारा प्रोसेस जो है लर्निंग का इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। आपने ये देखना है, नीचे कमेंट्स में आप एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है कि जब आप डिविडेंड स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं तो तब उस वक्त आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं या वॉल्यूम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और जब आप स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में से किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोनों में से आपने ये देखना है, दो बातों का आपने ज़हन में रखना है कि जब आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं तो उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में से किसको अहमियत देंगे। और अगर आप शॉर्ट स्विंग के लिए करते हैं तो उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम इन दोनों में से ज्यादा अहम कौन सा है। इस सवाल का जवाब आपने देना है।
अगर आपको समझ आ गई हो तो आप नीचे कमेंट्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 मंथली फ़ी है अभी तक। हो सकता है ये आने वाले वक्त में बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।